बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसमें से लॉन्ग आ सकता है और शॉर्ट भी बन सकता है। सबसे पहला इसमें डिस्कस करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको GTM भी कहा जाता है। The grammar translation method is a method of teaching foreign language derived from the classical method of teaching Greek and Latin. फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का एक अमल है जो GTM के थ्रू होता है, और ये ड्राइव हुआ था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रीक और लैटिन से। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल रूल सिखाए जाते हैं एंड देन उनको अप्लाई करने का बताया जाता है कि कैसे आप इन रूल्स को मद्देनजर रख के आप ट्रांसलेट कर सकते हो सेंटेंसेस को बिटवीन टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज में। एडवांस स्टूडेंट में भी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट होल टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड। एडवांस स्टूडेंट्स का उनके लिए रिक्वायर होता है कि वो होल टेक्स्ट को वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करें। द मेथड हैज टू मेन गोल्स। इस मेथड का मेन गोल क्या था? दो मेन गोल हैं। सबसे पहला टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड एंड ट्रांसलेट लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। एक तो स्टूडेंट्स को रीडेबल बनाना कि वो रीड कर सके, और दूसरा वो ट्रांसलेट कर सके उस लिटरेचर को जो टारगेट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड टू फर्दर स्टूडेंट्स जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है। उसके बाद आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आ जाता है क्लासेस और टॉट इन द मदर टंग। GTM में क्लासेस टीचर टीच करते हैं मदर टंग में क्लासेस को, स्टूडेंट्स को। दूसरा है मच वोकैबुलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स। ज़्यादातर वोकैबुलरी आइसोलेटेड वर्ड्स में टॉट की जाती है। और तीसरा आ जाता है लिटिल और नो टेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन। GTM में क्या है, रीड और राइट पे फोकस किया जाता है, ट्रांसलेट पे फोकस किया जाता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं किया जाता, तो इसको अटेंशन ज़्यादा नहीं दी जाती प्रोनाउंसिएशन को। रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट टेक्स्ट इज बिगन अर्ली। GTM में डिफिकल्ट टेक्स्ट को पहले कवर किया जाता है, उसकी रीडिंग करवाई जाती है। लॉन्ग एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंट्रेंसेस ऑफ ग्रामर आर गिवन। Why would use this method? GTM focuses on the application of grammar or correct sentence structure. GTM फोकस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर को कैसे अप्लाई करना है और उसके थ्रू सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे करेक्ट करना है, इस पर फोकस किया जाता है GTM में। दिस इज स्पेशली हेल्पफुल इन टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू राइट एंड रीड इन अनदर लैंग्वेज। और ये टीचर्स के लिए भी एक रिलायबल मेथड है, जिसके थ्रू वो स्टूडेंट को इनेबल करवाते हैं हाउ टू राइट, किस तरह लिखना है आपने और किस तरह रीड करना है अनदर लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज है आपकी, उसको अलाउइंग देम टू एक्सप्लोर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। और स्टूडेंट्स को इनेबल बनाते हैं इस मेथड के थ्रू कि वो इंटरचेंजेबल वर्ड्स और फ्रेजेस को एक्सप्लोर करें। डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट टेंसेस एग्जाम्पल भी है कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं डिफरेंट टेंसेस के लिए। जाहिर सी बात है जब टेंस चेंज होगा तो वर्ड्स भी चेंज होंगे। मोर इफेक्टिवली देन अ वर्बल टीचिंग मेथड। अब ये मेथड इफेक्टिव होता है वर्बल टीचिंग मेथड के मुकाबले में, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है टेस्ट ऑफ ग्रामर रूल्स एंड ऑफ ट्रांसलेशन आर इजी टू कंस्ट्रक्ट। अब इसमें ग्रामर रूल्स को टेस्ट करना और ट्रांसलेशन करना इजी होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तीसरा क्लास एक्टिविटीज़ और लर्निंग गेम्स आर रेयरली नेसेसरी। इसमें क्लास एक्टिविटीज़ वगैरह और लर्निंग गेम्स वगैरह नेसेसरी नहीं होती, क्योंकि इसमें रीड और राइट पर फोकस किया जाता है और GTM और जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसको अप्लाई किया जाता है इसमें। एज स्टूडेंट्स आर ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट टू अनदर लैंग्वेज डायरेक्टली। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं टेक्स्ट को अनदर लैंग्वेज में डायरेक्टली बगैर किसी दिक्कत के। टीचर हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब इसमें मेन GTM का ये फ़ायदा कि जो अगर टीचर फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, टारगेट लैंग्वेज है जो, तो अगर वो फ्लुएंट है अपनी इनिशियल लैंग्वेज में जो स्टूडेंट्स वगैरह बोलते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। उनको इजीली टीचर्स के लिए ये मेथड रिलायबल है कि वो टीच कर सकते हैं स्टूडेंट्स को टारगेट लैंग्वेज अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। उसके बाद ये स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसमें क्या है GTM में, सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्टूडेंट लर्न अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी। स्टूडेंट क्या करता है, ज़्यादा वोकैबुलरी सीखता है GTM के थ्रू, क्योंकि जब टेंसेस वगैरह को ट्रांसलेट करता है और उसके थ्रू जब ट्रांसलेशन होती है तो वर्ब्स वगैरह सीखने को मिलते हैं, और उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स में जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स की। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर एक्सेल्ड, और इसमें रीडिंग और राइटिंग स्किल एक्सेल्ड होती है, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसको ट्रांसलेशन में ज़्यादा फोकस क्या किया जाता है, रीड होते हैं, रीडिंग करते हैं हम, और उसके अलावा राइटिंग करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें ये इंप्रूव होती हैं। स्ट्रेंथ ये इट एक्टिवेट स्टूडेंट्स मेमोरी, और ये स्टूडेंट्स मेमोरी को भी एक्टिवेट करता है, क्योंकि जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें माइंड का ज़्यादा यूज़ होगा, यूसेज होगा, स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे जिससे मेमोरी उनकी एक्टिवेट होगी। अब इसमें वीकनेसेस क्या हैं, पुअर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें GTM में ज़्यादा हम रीड और राइट पर फोकस करते हैं, तो इसलिए लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्टिविटी
स्टूडेंट से मिस हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल इंक्रीज नहीं होती, इंप्रूव नहीं होती, उसमें लैक आ जाता है। अननेचुरल एंड इनएक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। अब लिसनिंग और स्पीकिंग की ना होने की वजह से ना उनकी अननेचुरल और इनएक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन वो स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं। जीटीएम इज नॉट इनअट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स। जीटीएम क्या है? अट्रैक्टिव है और एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स है। अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, गिव्स द चांस ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज यूजिंग टेक्स्ट बुक्स। अब ये जीटीएम एक मेथड, जीटीएम के थ्रू स्टूडेंट को चांस होता है न्यू लैंग्वेज सीखने का यूजिंग टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट कैन लर्न वोकेबलरी नॉट ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। स्टूडेंट्स टारगेट लैंग्वेज में वोकेबलरी, एक तो टारगेट लैंग्वेज में वोकेबलरी सीखते हैं, बल्कि आल्सो मदर टंग में भी वोकेबलरी उनकी इंक्रीज होती है। थ्रेड्स क्या? इट विल बी मोर इंटरेक्टिव, मोर एस्थेटिक स्टूडेंट टॉकिंग टाइम। स्टूडेंट माइट नॉट बी कस्टम्ड टू ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड। इसको सजेशन दी हुई है, ये आप पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए। यूज ट्रांसलेशन एज एन एड टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। टीच चिल्ड्रन टू ट्रांसलेट बाय कैचिंग द सेंस। यूज ट्रांसलेशन टू शो द डिफरेंसेस बिटवीन द मदर टंग एंड द इंग्लिश यूसेज। सजेशन दी है कि स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है, उनको बताना है कि डिफरेंसेस क्या है मदर टंग और इंग्लिश यूसेज में जब ट्रांसलेट वो करें। तो यूज ट्रांसलेशन टू द टेस्ट द स्टूडेंट्स ग्रास्प ऑफ इंग्लिश। और ट्रांसलेशन को मद्देनजर रख के स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करना है कि वो उन्होंने कितनी ग्रास्प कर लिया इंग्लिश को ट्रांसलेट करके। डू नॉट बाइंड द लैंग्वेज विद रूल। लैंग्वेज को बाइंड नहीं करना रूल्स के मुताबिक, विद रूल्स के अंदर के रूल्स आप अप्लाई करोगे, इसको मद्देनजर रख के आप ट्रांसलेट करोगे, बल्कि आप रैंडमली भी स्टूडेंट को इनेबल बनाओ कि वो समझ सके और ट्रांसलेट कर सके। फाइंड टाइम टू गिव द पीपल अपॉर्चुनिटी इन स्पीकिंग एंड फ्री एक्सप्रेशन। और स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाए टीचर्स की तरफ से कि स्पीकिंग और फ्री एक्सप्रेशन वो अपने शो कर सकें। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसका सेकंड जो डायरेक्ट मेथड है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।